Hello everyone. Today we will start the next exercise 3rd G. It is related to square roots of fractions. So let's start the exercise from its first question. Evaluate root of 16 upon 81. So firstly we will separate this root. Okay. So firstly we will separate root of 16 and root of 81. ओके सो व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 16। अगर तो आपको डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट लिख दो, नहीं तो इसके पहले आप फैक्टर बना लो ऐसे 4 × 4 एंड 81 किसके फैक्टर होते हैं 9 × 9। इनका पेयर बन रहा है, ठीक है ना, इनका पेयर हो रहा है, इनका भी, तो एक नंबर बाहर आ जाएगा रूट से, यहाँ से भी आ गया। सो दिस इज़ आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। ओके अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता है इनके रूट क्या हैं, तो पहले तो वैसे तो आपको आने चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप इसको सेकंड वे से भी कर सकती हो, एंड द सेकंड वे इज रूट ऑफ 16 and 81. Now we will separately find the factors of root of 16 and 81 by prime factorization. The factors of 16 is 2 8 the 16, 2 4 the 8, 2 2 the 4 and 2 1 the 2. Now we will find the factors of 81. तो ये देखो लास्ट डिजिट आपका ऑड आ रहा है तो 3 पर जाएगा, 3 2 the 6, 2 इस साइड चले गए, 3 7 का 21, देन 3 पर अगेन 3 9 the 27, अभी 3 पर 3 3 the 9 एंड 3 1 the 3, राइट। अभी यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। रूट ऑफ 16 के फैक्टर जो हैं 2 × 2 × 2 × 2 एंड 81 के क्या आए थे आपके 3 × 3 × 3 × 3। अभी देखो इनके पेयर बन रहे हैं हमारे पास। जब रूट में से पेयर की वैल्यू बाहर आती है हम उसको कैसे लिखते हैं 2, यहाँ से 2 आ गए, यहाँ से भी 2 आ गए, और नीचे क्या आ गया 3 × 3 एंड नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस नंबर। 2 × 2 4 एंड 3 × 3 9. So this is the answer of question first. Okay, now let's do the next question, second. Root of 64 upon 225. Now we will separate these numbers, root of 64 and root of 225. So what is the square root of 64? This is a square root of 64 is a 8 and square root of 225 is 15. Okay, so this is our answer of question second. ऐसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर आपको आते हैं 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8 और 225 का क्या होता है 15. ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड रूट ऑफ 121 अपॉन 256. सो फर्स्टली हम इसको सेपरेट कर देते हैं 121 एंड रूट ऑफ 256. 121 स्क्वायर रूट ऑफ 121 कितना होता है 11 और इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 16. सो दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन थर्ड. नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ. रूट ऑफ 625 ओवर 729. सेपरेट कर दो इसको. 625 ओवर 729. So what will be the square root of 625? It will be 25 and the square root of 729 will be 27. Okay, 25 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो कितना आंसर आता है 625 और 27 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है 729. So this is our answer of question 4. Now the fifth question is root of 3 and 13 upon 36. Here is mixed form.
सो फर्स्टली वी विल कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ओके, तो देखो कैसे करना है, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसमें 13 ऐड कर देंगे। सो 36 इंटू 3, 3 6 18, 1 इस साइड कैरी हो गया, 3 3 9, 9 प्लस 1 10। अभी 13 ऐड कर दो इसमें, ये आ गया 8 प्लस 3 21, सॉरी 8 प्लस 3 11, 1 इस साइड आ गया, सो 1 प्लस 1 2, ये 1 आ गया एज इट इज। तो क्या आ गया हमारे पास, रूट ऑफ 21/36। सेपरेट कर दो इसको, 21 121 एंड रूट ऑफ 36। So what is the square root of 121? 11 and root of 36 will be 6। तो देखो आपका जो स्टेटमेंट दी हुई है वो मिक्स्ड फॉर्म है, तो इसको भी हम मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करेंगे आंसर को भी। तो कैसे आएगा देखो, 6 आपने देखना है इसके नियर अबाउट मल्टीप्लिकेशन वाला कौन सा नंबर आता है मल्टीप्लाई करके। तो आज ये आएगा, अगर मैं 2 से करती हूँ 12 बन जाता है, हमें तो ऊपर चाहिए 11 बनाने। सो 6 1 ज़ा 6, इसमें ऐड करेंगे 5 तो कितना आ जाएगा 11। सो दिस इज़ आवर आंसर। और ये बना कैसे है, जिसको नहीं पता वो ऐसे कर सकता है, डिवाइड करके 11 6 के जो नीचे वाला बाहर रखोगे इसको अंदर 6 से डिवाइड किया तो यहाँ 6 1 ज़ा 6, 11 में से 6 के 5, ये हो गया हमारा रिमाइंडर। दिस इज़ द क्वोशंट एंड डिवाइजर। और इसको लिखने का भी क्या होता है, क्वोशंट एंड रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। सो हियर इज द क्वोशंट इज 1 and the remainder is 5 and the divisor is 6. The value of divisor will not doesn't change, it remains constant. Okay, now let's do the next question. 6 root of 4 and 73 by 324. So here is a mixed form. So firstly we will convert into a improper fraction. See how to do it. First of all we will multiply these numbers and then add this number. Okay, 324 multiply 4, 4 4 the 16, 1 carry हो गया, 4 2 the 8, 8 plus 1 9 and then 4 3 the 12. Now we will add this number 73, 6 plus 3 9, 9 plus 7 16, 1 इस साइड आ गया, 2 plus 1 3 and 1 and sum of these numbers is 1369 over 324। इस पर रूट लगा देते हैं। अभी हम दोनों को सेपरेटली इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। पहले सेपरेट कर लेते हैं इनको। रूट ऑफ 1369 ओवर 324। ओके, ये तो हमें पता है कि किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 18 का। इसका देखते हैं फाइंड आउट करके ये किसका स्क्वायर रूट है। बाय लॉन्ग डिवीज़न के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। आप प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ भी इसके फैक्टर निकाल सकते हो। वैसे लॉन्ग डिवीज़न के साथ ईजिली रहता है फैक्टर निकालना। लॉन्ग डिवीज़न जो प्राइम फैक्टराइजेशन उसके साथ थोड़ा लेंथी हो जाता है। ये देखो 13 के आसपास किस नंबर का स्क्वायर होता है, 3 का। सो 3 3 द 9 आ गया यहाँ पर। 13 में से 9 गए 4, ऊपर से पेयर नोट कर लो, जाएगा 6 9। नेक्स्ट टाइम में क्या करते हैं, दोनों को ऐड, 3 + 3 कितना हो गया 6। यहाँ पर देखो कि ऐसा कौन सा गैस करना है कि कौन सा नंबर होगा कि उसके उसी नंबर के साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जहाँ तो ये सेम नंबर आना चाहिए, जहाँ फिर इससे कम होना चाहिए। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट देखो क्या है हमारे पास, 9, राइट। तो 9 है, तो पहले देखो कि किसका स्क्वायर करते हैं, 9 आ जाए। तो 3 का करते हो तो 9 आता है लास्ट डिजिट। एक 7 का स्क्वायर करते हो तो आपके पास लास्ट डिजिट क्या आता है, 9। तो 3 रखते हैं, 3 से तो स्मॉल बनता है नंबर, 7 टेक कर लेते हैं। तो 7 7 दा 49, 4 इस साइड चले गए, 7 6 दा 42, 42 प्लस 4 कितना हो गया 46। अभी इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देन द रिमाइंडर विल बी 0। ओके, सो क्या आया इनका फिर आंसर,
क्वेश्चन क्या है, इसका स्क्वायर रूट क्या है 37। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 37 इंटू 37 ओवर 18 इंटू 18। एंड जब इसका पेयर बन गया, इसका पेयर में से एक वैल्यू बाहर आई तो क्या आ गया 37, और इस पेयर में से क्या आ गया बाहर 18। देखो हमारी जो स्टेटमेंट थी वो मिक्स्ड फॉर्म में थी, तो दैट्स वाई हमने इसको भी मिक्स्ड फॉर्म में ही रखना है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 36 प्लस 1 कितना हो गया 37। दिस इज आवर आंसर। इसको करना कैसे होता है, डिवाइड कर लिया करो 18 के साथ। देखो कैसे करना है, 37 18 के साथ डिवाइड किया, 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36 आ गया, 7 में से 6 गया 1, ठीक है ना। ये हो गया हमारा रिमाइंडर। दिस इज अ कोशेंट एंड डिवाइजर। और लिखने का भी क्या होता है इसको, कोशेंट कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। सो हियर कोशेंट कितना है हमारा 2, और रिमाइंडर कितना है 1, और डिवाइजर कितना है हमारा जिसके साथ डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, वो है हमारा 18। जो नीचे वाला आपकी ये वैल्यू होती है, ठीक है ना, डिवाइजर की वैल्यू, जहाँ डिनोमिनेटर बोल सकते हो, ये आपका चेंज नहीं होता है। बस यहाँ पर आपने देखना होता है कि किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि इसके नियर अबाउट नंबर आ जाए, और उसमें क्या ऐड कर सकते हैं कि आपके पास ये पूरा कंप्लीट हो जाए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, हियर इज आल्सो मिक्स्ड फॉर्म, मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो फर्स्टली वी विल कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 289 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 9 द 27, 2 आ गए इस साइड, 3 8 द 24, 24 प्लस 2 26, 2 इस साइड चले गए, 3 2 द 6, 6 प्लस 2 8। नाउ वी विल ऐड दिस नंबर इन 867, so plus 33, 7 plus 3 10, 1 इस साइड आ गया, so 6 plus 3 9, 9 plus 1 10, फिर से 1 आ गया कैरी, so 8 आ गया, 8 plus 1 कितना हो गया 9। So here is we will write 900 over 289. Now we'll separate this square root of 900 and 289. So the square root of 900, 900 का square root क्या होता है 30। वैसे आप इसको फैक्टराइजेशन करके ऐसे लिख सकते हो 30 इंटू 30, एंड ये होता है 17 का। सो 17 इंटू 17। तो पेयर देखो इसका क्या बन रहा है हमारा 30 का, या इसका भी पेयर हो गया, यहाँ से आ गया 30 कॉमन, और यहाँ से आ गया 70। सो आपका मिक्स्ड फॉर्म में था, सो मिक्स्ड फॉर्म में आंसर देंगे हम इसका, जैसे कि 30.17 है। सो ये आएगा 17 1 ज़ा 17, 17 में 13 ऐड कर दो तो कितना हो जाता है 30। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन 7। ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन 8। Here is root of 80 and root of 405. So let's do, पहले तो हम 80 के फैक्टर बनाएंगे, देन 400, बिकॉज इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑल्सो 4 into 5 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो 80 के पहले फैक्टर बना लेते हैं। हमारे पास क्या आते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ करना है, उसके साथ कर लेते हैं। जैसे भी आपको फैक्टर आते हैं आप बना सकते हो। 2 4 द 8 0 आ गया, 2 2 द 4 0, एंड 2 1 ज़ा 2 0 हो गया, 2 5 द 10, देन 5 1 ज़ा 5। और सिमिलरली नाउ वी विल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 405 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। लास्ट डिजिट जहाँ पर ऑड है, सो ऑड नंबर पर जाएंगे। 3 1 ज़ा 3, 1 इस साइड कैरी हो गया, 10 बन गए, 3 3 द 9, 1 इस साइड फिर चला गया, 3 5 द 15, देन 3 पर 3 4 द 12, 1 इस साइड, 3 5 द 15, देन फिर से 3 पर 3 1 ज़ा 3,
3 5 the 15, again 3 पर 3 5 the 15 and 5 1 the 5, राइट। अभी यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, यहाँ पर लिख देते हैं ये सारे फैक्टर जो आए हैं, ठीक है, यहाँ पर हम पुट कर देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 ओवर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। जिसके तो पेयर आपका बन रहा है वो नंबर आप स्क्वायर रूट से बाहर रखोगे, और जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको रूट में रखोगे, ठीक है ना। तो हियर आफ्टर ग्रुपिंग द पेयर फैक्टर्स इन अ पेयर द 5 इज लेफ्ट आउट। सो यहाँ से 2 आगे बाहर आपके, ठीक है ना, यहाँ से भी 2 आगे रूट से बाहर, और जिसके पेयर नहीं बन रहा उसको आप रूट में ही रहने दोगे, और इसमें से इसका पेयर बन रहा है 3 बाहर आ गए, दैन अगेन 3, और इसका 5 का अगेन पेयर नहीं बन रहा, इसको रूट में लिखोगे। ये दोनों सेम हो गए, कैंसिल कर देते हैं, और जो बाकी लेफ्ट रह गए उनको मल्टीप्लाई कर दो। सो 2 2 the 4 and 3 3 the 9। ओके, सो दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन A। Here the next question is 9th root of 1183 over root of 2023. So firstly we will make the factors of these numbers separately by prime factorization. So let's do। So पहले हम इसके फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। सो 2, ये देखो लास्ट डिजिट हमारा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। सो 3 पर पहले देख लेते हैं कर कर, 3 3 the 9, 2 इस साइड से, नो 3 पर नहीं जा रहा, 5 पर तो वैसे नहीं जाएगा क्योंकि 5 से जो डिविजिबल है वो लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए। 7 पर करके देख लेते हैं, 7 1 जा 7, इसको डिवाइड करके 1 1 8 3, 7 1 जा 7, 4 आ गए, 7 6 था 42, 6 3, यस 3 7 पर चले गए। सो ये आ गया यहाँ पर 1 6 9, राइट। फिर से 7 पर करके देख लेते हैं, सॉरी ये 7 पर नहीं जाएगा क्योंकि ये किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर 169 13 का। सो ये 13 पर जाएगा। सो 13 1 जा 13, 3 साइड चल गए, 13 3 था 39, अगेन 13 पर 13 1 जा 13, राइट। ये हो गए हमारे फैक्टर 1183 के। नाउ वी विल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर 2 0 2 3। सो इज लास्ट डिजिट इज 3। ऑड नंबर 3 पर देखते हैं कर कर, 3 6 था 18, 2 इस साइड चले गए, 3 7 9, 3 पर नहीं जा रहे हैं, 5 पर तो भी नहीं जाएंगे। 7 पर करके देख लेते हैं इसको, 7 1 जा 7, 7 2 द 14, 6 इस साइड चले गए, 7 8 द 56, या 7 पर जा रहे हैं, देखो 2 0 2 3, 7 1 जा 7, 7 2 द 14, 6 आ गए, यहाँ से ऊपर से 2 आ गए, 7 8 था 56, 12 में से 6 गए, 6 आ गए, ऊपर से आ गए 3। सो 7 9 द 63। तो किस पर गए, ये भी 7 पर। तो कितना आया हमारा 2 8 9। अभी ये 7 पर नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का। तो ये जाएगा 17 का। सो 17 1 जा 17, राइट। 28 में से 17 गए तो कितना आ गया हमारे पास 11, ठीक है ना, 11 लेफ्ट रह गया। सो ऊपर से नोट कर लें हम, साथ में आ गया 9, इस साइड जगह बन गया हमारे पास 119। तो देखो अभी 17 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाता है आपके पास 119। नेक्स्ट जाएगा 17 पर, 17 1 जा 17। ओके, तो अभी हम इसको लिख लेते हैं। नाउ वी विल पुट द फैक्टर्स ऑफ 1183 and then 2023. Here we will write 7 into 13 and then the factors of
2023 विल बी 7 इंटू 17 इंटू 17। अभी जो इनके पेयर बन रहा है वो नंबर हम बाहर रख लेंगे और जिसका पेयर नहीं बन रहा उसको हम अंदर ही रहने देंगे, रूट के अंदर ही। तो ये आ गया 13 यहाँ से बाहर, ये रूट के अंदर ही रहेगा क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा। सिमिलरली यहाँ से 17 आ गया क्योंकि इसका पेयर बन रहा है। जिसका पेयर बन रहा है वही रूट से आप बाहर वैल्यू निकालोगे, जिसका नहीं बन रहा वो एज इट इज़ ही रूट में लिखोगे। अभी देखो दोनों सेम हो गए, डिविजिबल है तो कट गए दोनों, तो बचा गया हमारे पास 13/17। So this is our answer of question 9. Now let's do the next question 10. Root of 98 into root of 162। तो पहले तो हम ये देखो 98 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं ना ही 162 है, तो इसलिए हमें सेपरेटली इन दोनों के पहले फैक्टर बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना, 98 के पहले फैक्टर बना लेते हैं। 98 के क्या आएंगे, 2 पर जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट इवन है। सो 2 4 द 8, 2 9 द 18, 2 4 द 8, 1 is 2 9 द 18, देन 7 पर 7 7 द 49, 7 1 द 7। आगे देखो 1 6 2, तो ये आएगा आपका 2 पर, 2 8 द 16, 1 पर चला गया। आगे देखो किस पर जाएगा, 3 पर, 3 2 द 6, 3 7 द 21, नेक्स्ट 3 9 द 27, देन अगेन 3 पर, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। ये आगे हमारे फैक्टर यहाँ पुट कर देते हैं हम। 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। जब भी आपको लगे कि यहाँ पर एक 2 बच रहा है, इसका पेयर बन रहा है, यहाँ भी लेफ्ट रहा है, तो पहले अब हमने इसको एक ही अभी रूट में कर देंगे। हम इन सबको एक ही रूट में लिख देंगे। पहले हम 2 को इकट्ठा करके लिखेंगे, 2 इंटू 2, देन 3 के फैक्टर 3 इंटू 3 एंड देन 7 इंटू 7। ठीक है ना, बिकॉज जब भी हमारे पास रूट में डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएं ना सॉल्व, तो हम उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर ऐसा आता है उसको सेपरेट कर सकते हो। अगर हमें सेपरेटली आ रही है, नहीं फैक्टर बने, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर आप उसको इकट्ठे करके लिख सकते हो। तो अभी देखो सबका पेयर बन रहेगा, इसका भी पेयर हो गया, इसका भी, इसका भी, इसको अभी रूट से बाहर लिख लेते हैं। यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 3, यहाँ से आ गया 7। इन सबको अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 2 3 द 6, 6 3 द 18, 18 7 द 126। So 18 7 द 126. This is our answer of question 10. Thank you.